हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में सेंट्रल बैंक और इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है। तो हमारी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नेम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको नेम से मालूम चल रहा है सेंट्रल बैंक, तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंडिया में केवल सिंगल है और बोल सकते हैं कि ये सेंट्रल पोजीशन पर होता है जो हमारी पूरी इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को, क्रेडिट सिस्टम को और मनी सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। तो इसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो आपके स्क्रीन पर शो हो चुकी होगी। इस डेफिनेशन को आप लर्न करना क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा। The central bank is an apex bank that control the entire banking system of a country। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक एपेक्स बैंक है जो हमारी पूरी इंडिया के या पूरी कंट्री के जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। अब आगे देखिए, इट इज़ द सोल एजेंसी, सोल मीन्स होता है सिंगल, इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो आपको समझ गए कि ये हमारा सोल एजेंसी है। जैसे ये नेम से पता चल रहा है सेंट्रल बैंक, तो हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक केवल सिंगल ही है RBI। तो वो एक सोल एजेंसी है। सोल मीन्स होता है सिंगल, एक सिंगल एजेंसी है जो पूरी इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को और करेंसी को इशू करता है। नोट बनाने का जो काम होता है वो सेंट्रल बैंक का होता है। इट सर्व एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। Forex means foreign exchange. Reserve Bank of India is the central bank of India, right? तो जब जो आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप अंडरलाइन कर लेना ताकि ये आपको मालूम चले, जो भी आपकी कॉपी चेक करे कि उसको शॉर्ट में मालूम चल जाए कि जो सेंट्रल बैंक है हमारी इंडिया का वो RBI है। अब हम बात करते हैं कि RBI के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो आपके स्क्रीन पर RBI या हम बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन शो हो चुके होंगे। तो नंबर 1, बैंक ऑफ इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक का जो फर्स्ट वर्क होता है जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो सेंट्रल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है नोट इशू करना। हमारी कंट्री में ऑलरेडी कितने नोट इशू है उसको कंट्रोल करना, कब उन ओल्ड नोट्स को वापस लेना है, राइट, और कब हमें न्यू नोट्स इशू करने हैं। तो ये जितना भी वर्क होता है ये हमारा सेंट्रल बैंक का होता है। और अगर हम ये बोले कि जो इशूइंग नोट्स है ये सेंट्रल बैंक का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्राइमरी फंक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो बच्चों सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है। जैसे कि आपके हमारे बैंक्स में अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लेकिन जो बैंक गवर्नमेंट होती है उसकी जो अकाउंट्स होता है, उसके रेवेन्यू, उसका एक्सपेंडिचर, उसका बजट, ये जो सिस्टम होता है ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल करके रखता है। मीन्स अगर हम सिंपल वे में बोले तो गवर्नमेंट का सारा पैसा जो होता है वो सेंट्रल बैंक के पास में होता है, वही उसको मैनेज करेगा, वही उसको कंट्रोल करके रखेगा। तो फर्स्ट फंक्शन आपको लर्न हो चुका होगा। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन था वो था बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेकेंड फंक्शन हो गया बैंक्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, सुपरवाइजरी रोल, या इसको हम बोल सकते हैं बैंकर्स बैंक। तो बच्चों सेंट्रल बैंक का जो थर्ड फंक्शन है वो है सुपरवाइजरी फंक्शन, सुपरवाइजरी रोल। जो सेंट्रल बैंक होता है वो दूसरे बैंकों का बैंक होता है, इसको फादर ऑफ बैंक या बोल सकते हैं, जो हेड ऑफ द बैंक्स बोल सकते हैं। और सेकंड, क्योंकि ये हेड होता है इसलिए जितने भी बैंक्स होते हैं, अदर बैंक्स होते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या नॉर्मल बैंक्स हो, उसको कंट्रोल करने का काम, उसको सुपरवाइज करने का जो वर्क होता है, उसको गाइडेंस इशू करना, गाइडलाइंस इशू करना, ये सारा जो काम होता है ये हमारा सेंट्रल बैंक का होता है, राइट। तो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो बच्चों ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट रिसोर्ट। जब हमारी जितने भी बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो या नॉर्मल बैंक्स हो, जब उनके पास करेंसी खत्म हो जाए या फिर बोल सकते हैं जब वो कैपेबल नहीं होते अपने डेब्ट का पेमेंट करने के लिए, तो RBI ही एक लास्ट बैंक होता है जो उस पेमेंट को, उस लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने में RBI आगे आता है, सेंट्रल बैंक आगे आता है और कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है, राइट। तो कई बार तो कमर्शियल RBI जो होता है, मतलब सेंट्रल बैंक जो होता है, वो कमर्शियल बैंक को लोन इशू कर देता है और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपनी डेब्ट को, अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं, राइट। तो ये एक हेड भी होता है और ये हमारी इंडिया का लास्ट रिसोर्ट है
मीन्स जब सारी कंट्री बैंक्स, हम नॉर्मल वे में बोले कि जब बैंक्स के पास पैसा खत्म हो जाएगा या वो कैपेबल नहीं होंगे तो सेंट्रल बैंक जो होता है वही आगे आता है और वो पेमेंट करने का जो काम होता है वो सेंट्रल बैंक का होता है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन भी है जो जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि लास्ट रिसोर्ट जो होता है बैंक का लास्ट रिसोर्ट किसको बोलते हैं, तो उसका आंसर होता है आरबीआई को बोला जाता है, राइट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका होगा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो बच्चों सेंट्रल बैंक का जो लास्ट फंक्शन, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं जो होता है हमारी कंट्री में क्रेडिट पॉलिसी, मनी सप्लाई, है ना, ये सारा जो काम होता है ये हमारा सेंट्रल बैंक का होता है। क्लियर। तो अब आपके स्क्रीन पर पांचों फंक्शन एक साथ शो हो चुके होंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, सेकंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, थर्ड सुपरवाइजरी रोल, फोर्थ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट एंड लास्ट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सो होप सो आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी, जो टॉपिक्स था वो क्लियर हो चुका होगा। अब इसका जो डिस्क्रिप्शंस है, आपके पास जो भी बुक्स हो या स्कूल्स में आपको नोट्स लिखवाए हो, आप उससे लर्न कर लेना। एग्जामिनेशन में आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके फंक्शंस को आप एक टेबल बनाकर या एक डायग्राम बनाकर अच्छे से शो करना, जिसको देखकर जो आपकी कॉपी चेक करता है वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए और आपको अच्छे से मार्क्स दें। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स एग्जाम तक जब आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें।